नमस्कार, मैं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। मैं बात करूंगी बजट सत्र के बारे में। बजट सत्र अखिलेश ने महाकुंभ पर की मौन की मांग। बोले डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के आंकड़े नहीं दे रहे, इंतजाम सेना को सौंपे। संसद के बजट सत्र का आज 4 फरवरी चौथा दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने चर्चा की शुरुआत की। अखिलेश ने महाकुंभ हादसे पर 2 मिनट मौन की मांग की। स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं? डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों की मौत के डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। खोया पाया केंद्र ही नहीं मिल रहा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां महाकुंभ में लोगों के चप्पल, जूते और कपड़े बिखरे थे। यूपी के सीएम ने दुख नहीं प्रकट किया। जब सब जगह मौतों की बात आ गई तब उन्होंने 17 घंटे बाद इसे बताया। पहले आंकड़ों का स्नान रद्द कर दिया और जब पूरे देश में ये बात उठी तो फिर स्नान कराया। अखिलेश ने अपने भाषण में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी जितना समझते हैं उतना ये भाजपा सांसद समझते ही नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया की बहुत जानकारी है, आप भी रखा करो। एक इंजन कभी दूसरे इंजन को नमस्कार नहीं करता। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं सेना को सौंपे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में लाशें पड़ी रही और फूल बरसाए जा रहे थे। शर्मनाक बात है, जेसीबी से लाशें हटाई गई, सरकार बताए लाशें कहां फेंकी गई। कुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुंभ में व्यवस्थाएं सेना के हवाले कर देनी चाहिए। कपड़े पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12 करोड़ शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय 105 करोड़ हो गए। अरुण गोविल विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, इसे सनातन धर्म से कोई मतलब ही नहीं। महाकुंभ पर सपा सांसद जया बच्चन की टिप्पणी पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, क्या उन्होंने कोई सबूत दिया है? उन्होंने कुछ नहीं दिया है, कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए उन्हें ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष का हमारी संस्कृति, धर्म, सनातन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है।
हमारी सरकार ने 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई। दिल्ली के अंदर 250 किलोमीटर के नए मेट्रो लाइन बिछाए। दिल्ली के अंदर 6,800 किलोमीटर की नई सीवर लाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 23,000 स्कूल के नए कमरे। अब देखिए दिल्ली भी नहीं सुन पा रहे, आप पेट में दर्द शुरू हो गया। प्लीज आप बोले, आप दिल्ली के अंदर 23,000 स्कूल के नए कमरे बनाए। दिल्ली के अंदर 9,500 नए बेड बनाए। दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर 550 मोहल्ला क्लिनिक बनाया। दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाया। दिल्ली के अंदर 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई। दिल्ली के अंदर जो काम केजरीवाल जी ने किया वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। और आप क्या करते हैं, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा। और चिंता मत करना, 2100 रुपए महिला सम्मान राशि 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं को देंगे। संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरा का पूरा इलाज फ्री, चाहे 1 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, ये दिल्ली की सरकार कराएगी। दिल्ली मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की राहुल गांधी ने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की हिस्सेदारी 2014 में 15.3% से घटाकर आज 2.6% रह गई है। ये 60 वर्षों में सबसे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बढ़ाने का प्रयास किया है। वे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर आए, ये अच्छा प्रयास था लेकिन सफल नहीं हुए। राहुल गांधी ने कहा, बेरोजगारी पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पीएम मोदी का मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा, ये कहना सही नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की। I am being critical about what is being said, and I am saying that this is not the type of president's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? How would that address be different than the address we heard? Because it's no point me saying that it is a laundry list and then not providing a alternative idea. And so today I would like to lay out some dimensions of what an alternative address would look like, what the India Gathbandhan would probably focus on, and where we would lay emphasis. The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन के बयान पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, आपको इसे साबित करना चाहिए। अगर आप इसे साबित नहीं करते हैं तो लोग आपसे सवाल करेंगे। भारतीय संविधान गलत बयानी की अनुमति नहीं देता। अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो आपको सबूत देने होंगे। अगर आप गलत बयानी करते हैं तो आप कानून के कटघरे में हैं। संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में राहुल गांधी 40 मिनट बोले। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना है, पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही है। आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसे हो सकता है।
लेकिन वे असफल रहे। बेरोजगारी पर यूपीए सरकार को भी घेरा। राहुल ने स्पीच में अपनी सरकार की भी खामियां गिनाई। उन्होंने कहा, देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की भी अपने 10 सालों के शासनकाल में नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी पिछले 10 सालों में इस पर कुछ नहीं कर पाई। वोटर्स डेटा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। नेता विपक्ष बोले कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना वोट था, सिर्फ 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान उसमें हिमाचल प्रदेश जितना बड़ा वोटिंग रोल जोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं कि हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए। चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम रक्षा के बारे में बात करते हैं, आज हमारे सामने चीन है। प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनसे सेना से हमारी सीमा में घुसपैठ की। आर्मी उनसे सहमत नहीं थे। पता नहीं क्या वजह की अचानक हमारे आर्मी चीफ उनसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ डिफेंस कह रहे हैं कि चीन ने घुसपैठ कर ली है। भाजपा ने पटेल अंबेडकर के मूल्य नष्ट किए। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में शिव जी की पिक्चर दिखाई। एक कारण था, वह हमें बताती है कि फोकस रखो, भटको मत, काम पर ध्यान दो। आप सरदार पटेल की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं। उनके मूल्यों को आपने नष्ट कर दिया। आपने बुद्ध के सामने सिर झुकाया, लेकिन उनके मूल्यों को ठुकरा दिया। हिंसा गिरना की जगह नहीं होनी चाहिए, इससे देश नष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि बजट भाषण की घर की पुरानी लिस्ट की तरह था। मैं पूरी भाषण के दौरान बैठ भी नहीं पा रहा था। जब मैं वहां बैठा था तब मुझे लग रहा था कि कोई कहानी सुनाई जा रही है। यह ऐसा धन्यवाद भाषण नहीं था जैसा कि एक राष्ट्रपति का होना चाहिए। राहुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जिक्र किया। राहुल बोले, हम अपने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में बुलाने के लिए विदेश मंत्री को नहीं भेजते। अगर हमारे पास उत्पाद वाली प्रणाली होती, अगर हम तकनीकी पर काम कर रहे होते तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद यहां आते और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते। इस पर किरेन रिजिजू ने उन्हें टोका और कहा, विपक्ष के नेता ऐसा गंभीर और तथ्यहीन बयान नहीं दे सकते। ये दो देशों के बीच संबंधों से जुड़ा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बारे में एक अधूरा बयान दे रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए माफी चाहता हूं। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान कहा, मैं जानता हूं कि आरएसएस ने कभी ये बात नहीं मानी कि देश पर संविधान राज करेगा। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में 1947 में आजादी नहीं मिली। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने राहुल को टोका और कहा कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसकी चर्चा सदन में नहीं करनी चाहिए। भाजपा में ओबीसी, दलित और आदिवासी सांसदों को पावर नहीं की। राहुल ने कहा कि भाजपा के ओबीसी, दलित और आदिवासी सांसदों को बोलने तक का पावर नहीं है। इस पर किरेन रिजिजू और सीट से उठे और कहा, प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है, क्या वे ये देख नहीं सकते? देश के पीएम ओबीसी हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है। संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ठीक है, मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए,
लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र थी और कोई फोर्स लगाई है उन्होंने, नई फोर्स। क्या फोर्स जांच करेगी? अरे ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। जो फोर्स को अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये फोर्स जांच करके बताएगी कि साजिश क्या है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिशी और षड्यंत्र नहीं बता पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी बताना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहा था, जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे थे, वो बताओ जो करोड़ लोग आए उसका स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग गए वहां पर महाकुंभ में बिना स्नान करके उन्हें वापस जाने दिया। ये पहली बार हुआ होगा जहां पर लोग श्रद्धा के साथ आए, स्नान करने आए, पुण्य के लिए आए, लेकिन उन्हें स्नान करने नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये जो मुख्यमंत्री जी दूसरों को भूमाफिया कहते हैं, उन्हें अपनी नाक के नीचे अपने भूमाफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने रजिस्ट्री ऑफिस में देखें किसने रजिस्ट्रियां की हैं, उन्हें सब भूमाफियाओं की जानकारी मिल जाएगी।